चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। वे इथोपिया, जॉर्डन और ओमान की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने 15 दिसंबर को अपनी यात्रा शुरू की थी और इस दौरान वो सबसे पहले जॉर्डन गए। जॉर्डन में आपने तस्वीरें देखी, अभी भी आप स्क्रीन पे वो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जॉर्डन के राजा ने उनका स्वागत किया, कैसे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर एक म्यूजियम तक ले गए, वहां म्यूजियम घुमाने ले गए। किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी की ताकत देखने को मिला हमें जॉर्डन में। उसके बाद प्रधानमंत्री इथोपिया जाते हैं। इथोपिया प्रधानमंत्री का सबसे चर्चित दौरा। इथोपिया जिसको माना जाता है कि वहां पे कॉफी का उत्पादन जो है, कॉफी को पहली बार वहीं पे पहचाना गया, वहां से कॉफी का जन्म होता है। इथोपिया वो देश है जहां पे अफ्रीकन यूनियन का वहां की राजधानी में अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। इथोपिया को गेटवे ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे संपन्न प्रभुत्वशाली देश अफ्रीका में इथोपिया माना है। इथोपिया को अगर हम बात करें तो इथोपिया अपने डिप्लोमेटिक जो उसकी मजबूती है, इथोपिया के भारत के जो रिश्ते हैं, इन तमाम चीजों को लेके हमने देखा किस तरीके से इथोपिया के प्रधानमंत्री आते हैं एयरपोर्ट पर, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करते हैं, उनको गाड़ी में बिठाकर खुद ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर हम लोग देखें ना तो 2-3 कार पूलिंग वाली जो तस्वीरें हैं वो बहुत वायरल हुई हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जॉर्डन गए तो वहाँ के क्राउन प्रिंस खुद उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव की और उन्हें म्यूजियम लेकर गए। प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ कारपूलिंग की तस्वीर, फिर आ जाइए तो जॉर्डन के क्राउन प्रिंस की कारपूलिंग के साथ तस्वीर, फिर इथोपिया के प्रेसिडेंट के साथ कारपूलिंग की उन्होंने। वो हालांकि जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी खुद चला रहे थे, इथोपिया के विदेशी रिश्तों में अगर हम बात करें, दुनिया के 2 देशों के रिश्तों में एक नया ही एक चैप्टर खुल के आ रहा है कि कारपूलिंग की तस्वीरें एक्स पर जरूर डाली जा रही हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। चाहे वो आप देख लीजिए, एक बार पुतिन और किम जोंग उन की भी ये तस्वीर आई थी। किम जोंग उन ने तो एक गाड़ी भी गिफ्ट की थी पुतिन को, तो ये वाली भी चीज थी। फिर तमाम नेता कारपूलिंग की देख रहे हैं। मोदी और पुतिन की तो 2 तस्वीरें आ गई, ये एक अलग आ रहा है। और एक और भी आई थी कारपूलिंग की तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर देता हूं यहाँ पे। सीरिया के नए जो राष्ट्रपति बने वो किस तरीके से टर्किश इंटेलिजेंस चीफ को अपनी गाड़ी में लेके जा रहे थे। हालांकि वो अलग पूरी चैप्टर है, वो कहानी अलग है, लेकिन डिप्लोमेसी में हम देखा जाए तो कार पूलिंग डिप्लोमेसी कह सकते हैं इसको, है ना। और ये तस्वीरें लगभग अब सब जगह से आनी शुरू हो गई हैं। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की तस्वीर सबसे पहले आई और उसके बाद फिर उसके पहले भी मुझे याद है कि आई थिंक किम जोंग उन और पुतिन की उसके पहले कार पूलिंग की तस्वीर आ चुकी थी। एक दोनों एक ही गाड़ी में पुतिन चला रहे थे, या किम जोंग उन चला रहे थे और पुतिन बैठे हुए थे, ये मैं चेक करना पड़ा, बट आ चुकी ये तस्वीर पहले भी आई थी। लेकिन हाँ, चर्चा इस तस्वीर की सबसे ज्यादा बनी जब प्रधानमंत्री मोदी और वो तियानजिन में एससीओ समिट के साइडलाइंस में जब मोदी जी जाते हैं मिलने, कार में बैठ के दोनों बायलैटरल के लिए निकलते हैं तो एक ही कार में जाते हैं, वो तस्वीर आती है। उसके बाद जो है फिर जब मोदी आते हैं, जब पुतिन आते हैं, पुतिन की अपनी गाड़ी आई होती है औरस को, उसमें पुतिन को यात्रा करनी होती है, लेकिन फॉर्च्यूनर में बैठ के, मैसेजिंग भी बहुत स्ट्रांग है, तमाम चीजें हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में बैठते हैं मोदी और पुतिन और वो जाते हैं उसी गाड़ी में बैठ के। करीब 15-20 मिनट का रास्ता होता है, उसमें बातचीत होती है। ये एक बेसिकली डिप्लोमेसी में एक नई तस्वीर है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो जॉर्डन के अगले किंग बनेंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री जी जाते हैं। जब वो म्यूजियम ले जाते हैं, खुद गाड़ी चला के वो लेके जा रहे हैं। ये कारपूलिंग का जो एक नया तरीका, एक नई डिप्लोमेसी में, मैं कारपूलिंग डिप्लोमेसी इसको कहता हूँ। ये जो कारपूलिंग डिप्लोमेसी का पूरा एक तस्वीर है, ये बहुत गजब का निकल के आ रहा है। और ये एक टाइम देता है जब 2 बड़े नेता आपस में उन तमाम चीजों पे बात कर सकते हैं जिसमें उनको किसी और की जरूरत ना पड़े। कई बार ट्रांसलेटर साथ में होते हैं उनमें के, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो दोनों नेता इस तरीके से अपनी पर्सनल चीजें शेयर, और जब पर्सनल बॉन्ड होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के रिश्तों के लिए। और जब 2 राष्ट्राध्यक्ष ऐसी चीजें करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि उन दोनों के पर्सनल बॉन्ड, वो दोनों देशों के भी पर्सनल बॉन्ड को बहुत मजबूत करता है। आज फिलहाल प्रधानमंत्री जी ओमान में हैं, मस्कट में। कल उनका स्वागत हुआ, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर डिफेंस अफेयर्स वो खुद आए थे उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने।
इथोपिया में मुझे बहुत इससे जबरदस्त लगा। सर एक मिनट में आपको रोकूंगा, इससे पहले इथोपिया और हम ओमान की बात करें। सर सबसे पहले बात करते हैं जॉर्डन की। क्या है जॉर्डन में? जॉर्डन में दोनों देशों ने एक दूसरे व्यापार को बढ़ाने की बात कही है। दोनों देशों ने ये एक्सेप्ट किया है कि दोनों देश एक दूसरे के आर्थिक विकास में मदद करेंगे। अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो ये अगले 5 साल में इसको बढ़ाकर 5 बिलियन करने की बात कही गई है। उसके अलावा जिस तरह से भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है उससे जॉर्डन को भी फायदा हो, ऐसी बात इस देश कही जा रही है। जॉर्डन की कंपनीज को बोला गया है कि आप आइए, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो जल्दी ही तीसरी हो जाएगी, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इससे जॉर्डन का फायदा ऑब्वियसली होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं। तो इसको उन्हें नहीं पता है। नहीं, वो लोन को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। नहीं, लोन को नहीं, वो इधर उधर के पैसे को भी इन्वेस्टमेंट मान वो लेते हैं। कर्जे को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, वो ग्रांट को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, लोन को इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लोग कहेंगे कुछ तो हम फिर कहेंगे हम पाकिस्तान पे चले गए, मजा आता इसलिए चले गए कि समझाना जरूरी है ना। हाँ, बेटे को समझाना भी चाहिए कई बार। और उसमें एक और बात बहुत जरूरी है, कुछ उनकी ऐसी ट्रेड डील साइन हुई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। अच्छा, वो यूएस वाली ना। हाँ, अरे वो मतलब अगर तेल निकालने वाला था। दुनिया में कहीं भी किसी भी दो देशों के बीच में अगर ट्रम्प तेल, भाई देखो सर, वो एक मिनट, वो बहुत बड़ी बात है, आराम से बताएंगे। पहले एक बेसिक समझा दें कि कोई भी दो देश जब कोई डील करते हैं तो उसके बारे में अपने अपने देश के आवाम को बताते हैं और दोनों देशों को पता होता है पब्लिक में। अरे वो सब छोड़ो, पाकिस्तान का मामला अलग है। ट्रम्प तेल निकालने वाला था, उसने निकाल लिया। आज बोल दिया ना कि तुम अपनी फौजों को भेज दो। यही हुआ है तुम्हारी डील कि मुनीर ने फौज को बोला है कि वी आर अ मर्सनरी फौज और हमें जहां पे किराए पे ले जाना है ले जाइए, बस मेरे अकाउंट में पैसे डालते रहिए। खैर, तो उनका इतिहास भी रहा है। अब पाकिस्तानी फौज यहूदियों की रक्षा के लिए जाएगी और यहूदियों के लिए अपनी छाती पर गोली खाएगी, है ना? हाँ, बात तो फिलहाल जिस तरह से चीजें बन रही हैं उस तरह से तो ऐसे ही लग रहा है। हालांकि खुद पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। खैर, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का क्या ही बात। डोमेस्टिक तो है नहीं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। खैर, 1 मैन आर्मी है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ और इतना तीसरी बार जा रहा है आसिम मुनीर मिलने और ये पूछेगा कि मालिक कितने मेजर जनरल आपको चाहिए, कितने ब्रिगेडियर चाहिए, कितने कर्नल चाहिए, कितने कैप्टन मेजर, ये कितने चाहिए बताइए। इन सबकी मुफ्त की इनकी जान है, ले जाइए, यहूदियों की रक्षा के लिए मर जाए, मुझे क्या, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा। थोड़ा शहबाज कहेगा कि मालिक, शहबाज को भी मिल जाएगा। खैर, हम आते हैं बिजनेस डील्स पे एक बार फिर से जॉर्डन के लिए। और क्या क्या हुआ है उसके अलावा दोनों देशों के बाद में जो ऐतिहासिक विश्वास रहा है एक दूसरे के, हिस्टोरिकल ट्रस्ट रहे हैं और भविष्य में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसे एक दूसरे, ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर भविष्य के जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकती हैं, इन सब मुद्दों पे बात हुई है। उसमें कितनी बातें हुई होंगी, कितनी चीजों पे बातचीत हुई होगी कि देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मोदी जी ने बताया होगा कि हमारा पोस्ट कोविड मॉडल कैसा रहा। वो चाइना जो अपने, हम कितना घरेलू कंजम्पशन में, कितना हमारा बिलीव है, हम कितना घरेलू कंजम्पशन करते हैं। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना की जो टोटल इकोनॉमी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि एक्सपोर्ट पे, कि हम कितना बाहर, अगर कल लोग खरीदना बंद कर दे तो आप बेचोगे किसको। भारत में सबसे अच्छी चीज है कि भारत का घरेलू कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि भैया महंगी गाड़ी बनाओ, तुरंत भारत में खरीदने के लिए तैयार है। एक बात है, पूरा मामला घर का है, अपना मामला है। उसके अलावा जो है, भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इसके बारे में भी इसको ध्यान में रखा गया है और तमाम बिजनेस, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजों की बातचीत हुई है। तो जॉर्डन की बात हो गई। अब आते हैं इथियोपिया। इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? वहां पे उनका जिस तरह से स्वागत हुआ वंदे मातरम के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ, मुझे बहुत ही अच्छा, मुझे एक वो दिखा, हम ऑडियो तो नहीं चला सकते ऑब्वियसली, लेकिन वो दिखा जब वहां पे ना, वो एयरपोर्ट पे आई थिंक है प्रधानमंत्री जी और कुछ लोग हैं इथियोपिया के, कुछ यंग वो हैं, और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इसी गाने के साथ उनका वहां पे स्वागत हुआ। ये गाना चल रहा और वो गजब प्रधानमंत्री जी। और बात तो सही, क्योंकि इथियोपिया की भी जो एग्रीकल्चर वो है वो बहुत बड़ा है, तो दोनों देशों के लिए वो सुटेबल लग रहा था मुझे उस टाइम पे कि हाँ दोनों, क्योंकि वो कॉफी का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। आई थिंक इंडिया का कुछ एग्रीकल्चर में इथियोपिया में है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये चीज है। उसके बाद वंदे मातरम वाला
तमाम चीजें वहां पे इथोपिया की आई थिंक पार्लियामेंट को भी संबोधित किया हाँ, प्रधानमंत्री उन्होंने जी ने। वहां पे जो पॉइंट ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन था उसको भी उन्होंने संबोधित किया वहां पर। और ये आई थिंक 18वां ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। इथोपिया के का सर्वोच्च सम्मान मिला इनको, नागरिक सम्मान। तमाम चीजें वो जो हमें एक दिखती है ना, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। जैसे ये देश अफ्रीका में जब हम बात करते हैं तो कई बार जितने जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट लोग हैं, हम तो क्या ही जानते हैं उसके बारे में, वो कहते हैं कि जिस तरीके से चीन ने अपने पैर जमाए हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे किसी और ऐसे में जब इथोपिया जैसे देशों से आपकी इतनी बढ़िया दोस्ती हो, आप और रिश्ते बेहतर हो रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, वही चीजें। इथोपिया के प्रधानमंत्री खुद आते हैं आपको प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करने, और उसके बाद आप वहां पे बातचीत, वहां पे इन्वेस्टमेंट की और बात हो रही, हम और इन्वेस्ट करेंगे, आप वहां के ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन को संबोधित करते हैं। वो देश आपको सर्वोच्च सम्मान देता है, अपना नागरिक सम्मान आपके प्रधानमंत्री को। और ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरे देश को सम्मान, यानी कि इथोपिया ने पूरे हिंदुस्तान का सम्मान किया है। ये रिश्ता कल्चरल, जो ये कल्चरल टाइज हैं टू पीपल करने की, अगर वो पर्सनल दोस्ती तक केवल रहता है तो दोनों अपनी अपनी सरकारों के मुखिया हैं, दोनों प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इथोपिया के राष्ट्रपति पूरे इथोपिया को क्योंकि दोनों के पास जनता का मैंडेट है, दोनों, तो वो दोनों जो बातें करेंगे वो जनता के लिए, जनता की बात करेंगे, वो अपने जनता के हित, क्योंकि उनको पता है कि कल मैं जब जाऊंगा और जब इथोपिया के लोग ये तस्वीर देखेंगे कि हमने भारत के प्रधानमंत्री आए थे तो हमने उनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। वो लोग जब सवाल पूछेंगे इस बारे में कि आपने वो दिया था उसका क्या फायदा हुआ, तब वो जब दिखाएंगे कि ये देखिए इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने ये काम किया, इंडिया ने यहाँ पे ये किया, हम इंडिया को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से ये चीजें मंगा रहे हैं, हमें ये चीज सस्ती मिल रही है, ये चीज बाकी दुनिया से हम अगर करते तो ये डील तो हमारे लिए बहुत महंगा होता है, हमारे इंडिया। सेम गोज विद इंडिया। अगर हम पुतिन की बात देखते हैं, अगर कहते हैं कि पुतिन और मोदी जी की दोस्ती बहुत गहरी है, तो देखिए हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। न्यूक्लियर जो हमारे रिएक्टर्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए पुतिन यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज चैनल लॉन्च होता है, एक तमाम रिश्ते, हाँ, ऑयल की डील होती है और तमाम चीजों के बारे में बात होती है। और तो ऐसे में जब रशिया पर दुनिया के तमाम सेंक्शन लग रहे होते हैं, भारत उसके साथ खड़ा दिखता है। वो भी एक है, लेकिन जिस तरीके से भारत के लिए रशिया कितना फायदेमंद हो रहा है, तेल हमने कितने सस्ते में खरीदा, अगर ये तेल नहीं खरीदा गया होता तो भारत को तेल का कितना नुकसान, कितना महंगा तेल होता, ये भी सबको समझना चाहिए कि आप उन्हीं देशों से फिर खरीदते, वेनेजुएला से आप तेल खरीद नहीं सकते, अमेरिका अपना तेल बेच नहीं रहा है, आपको जाना किसके पास पड़ेगा, सऊदी अरब के पास जाना पड़ेगा, आप यूएई के पास जा सकते हैं, आपको इराक के पास जाना पड़ेगा, वहां से तो लगभग पूरी दुनिया खरीदने की बात करें, क्योंकि रशिया के बाद आपके पास बचते लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और उन लिमिटेड, ऐसे में अगर रशिया के ऊपर कैप लगा, प्राइस कैप लगा, उसके बाद आप तेल खरीदे, आपको सस्ता पड़ा, रशिया के साथ आपका बॉन्ड मजबूत हुआ, रशिया को लगा कि हाँ भारत तमाम दुनिया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे रशिया से की भी बात हो रही है, जहां पे यूक्रेन की भी बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कीव भी जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को भी जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को भी होस्ट करते हैं, तैयारी चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की को भी होस्ट करेंगे। ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं तो ये पर्सनल रिलेशन, या जब भी आप किसी भी चीज को ऐसे, एक कहते हैं ना कि ये फोटो जो आई है ये बहुत पावरफुल है, ये पावरफुल इसलिए नहीं है कि कारपूलिंग की हम बात कर रहे थे, वो इसलिए पावरफुल नहीं हो जाती कि मोदी दिख रहे हैं, पुतिन दिख रहे हैं, नहीं, रशिया है, भारत है, दो देशों के संबंध दिखते हैं उस तस्वीर वो में, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उस तस्वीर में वो मजबूती दिखती है जो दो देशों के बीच बनी हुई है। इसके अलावा बता दें सर, इथोपिया और भारत में अगर हम डील्स की बात करें इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो कई अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे भारत जो है इथोपिया में महात्मा गांधी हॉस्पिटल बनाएगा, उसके अलावा मैटरनल हेल्थ केयर और नियोनेटल केयर बनाएगा, उसके अलावा डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्लोबल पीस कीपिंग, इन मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच में बात हुई है। उसके अलावा जो एक डाटा सेंटर की बनने की भी बात हुई है, MOU साइन हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसके अलावा ICCR स्कॉलरशिप की बात हुई है, मतलब आने वाले फ्यूचर के साथ भी आप अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। जब आने वाले उनको अगर आप स्कॉलरशिप देंगे, अगर कोई अच्छा उसमें पढ़ता है, अगर आगे चल के, क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चे समाज का कल होते हैं, अगर वो आज जो एजुकेशन में है, कल अगर वो कोई उनमें से ऐसा निकलता है जो इथोपिया का राष्ट्रपति बनता है, अरे वाह, बनेगा ही, ऑब्वियसली उन्हीं में से बढ़ेगा, उन्हीं यंग उसमें से बनेगा।
तमाम हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं कितने सीरियस। और उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों के बेहतर और बनाने की बात हुई है, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और कई डेवलपमेंट इश्यूज पर भी दोनों देशों ने बात की है और डील साइन हुई है। अब बात करें ओमान की, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान में हैं। ओमान से फ्री ट्रेड डील होने की भी आज उम्मीद है। शायद जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये डील साइन होने की खबर आ चुकी होगी। फ्री ट्रेड डील होने की उम्मीद नहीं है, वो होने जा रही है। कल पीयूष गोयल साहब, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी साइन नहीं हुआ ना, वो खबर नहीं आई इसलिए। देखिए जब प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, ये चीजें सब कुछ हो चुका है, बस दोनों को स्याही भरी हुई कलम चलानी है उस पर और काम हो जाना है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली क्योंकि कल पीयूष गोयल सर ने बोला है कि दोनों देश साइन करने वाले हैं, ये इसी के लिए ये दौरा हो रहा है। और ये 3-4 कुछ दिन पहले हमने कवर भी किया था, चाणक्य डायलॉग्स में हमारी बातचीत हुई थी, सर ने ये डिस्कस किया था कि ओमान जाने वाले हैं, तो ये चीज थी। अब ओमान में है, कल उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर डिफेंस अफेयर्स आते हैं, उनको रिसीव करते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां पे भी अपने लोगों को संबोधित करते हैं, कह रहे हैं कि मुझे घर जैसा फील हो रहा है यहाँ पे, भाई अपने ही लोग लग रहे हैं भी अपने लोग, ऑब्वियसली दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होगा उस पर टैरिफ कम होगा। टैरिफ की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि दुनिया भर में टैरिफ का बवाल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं, जिस पे चाहे जिस मुल्क पे उनका मन करता है वो टैरिफ लगा देते हैं। तो करीब परसेंटेज को लेकर भी भाई का अपना मूड है, किसी पे 10, किसी पे 40, किसी का 50, जो मन में आता है भाई कर देते हैं। भाई तो टैरिफ करना पड़ता है। भाई अपने फोन की बैटरी देखता है 10%, ब्राजील पे 10% का टैरिफ, 50% बचा। फिर अचानक कुछ होता है, नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, इसका टैरिफ घटा दो। नहीं वो मूड देखता है। जैसे फोन की बैटरी देखा कि 10% पे 10% टैरिफ हम ब्राजील पे हो गया। फिर किसी वो ब्राजील टाइप किया था तो फिर ऊपर देखा 10% है फोन की बैटरी, अब चार्ज में लगाना जल्दी से 10% करके चलो। क्या सोचे, क्या कैलकुलेशन करे, तो ये कल देखेंगे। खैर 3 अरब से ज्यादा का जो सामान है वो भारत का टैरिफ फ्री हो जाएगा ओमान में, और भी बहुत सारे। इसके अलावा इंडिया और ओमान का जो बायलैटरल ट्रेड है 2025 का, वो 10 बिलियन प्लस होगा। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको नाम दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। 2023 में इसको लेके नेगोशिएशन शुरू हुई थी और जो है करीब 4 से 5 राउंड की बातचीत हुई है। अभी जनवरी में इस साल ये पूरी फाइनल डील हुई, जनवरी फरवरी में इस पे फाइनल सब कुछ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी दिसंबर में हैं, ओमान में है। अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं तब तक अभी साइन नहीं हुआ है। हो सकता है हम बाहर निकले तो हमें पता चले कि आ गया ब्रेकिंग की ये शूट फाइनल हो चुका है। अभी जो है कतर के साथ बातचीत अब होने वाली है, सुना जा रहा है कि शुरू होने वाली है। UAE के साथ हमारी FTA है। इसके अलावा हमने UK के साथ FTA साइन कर लिया है। इजराइल और न्यूजीलैंड के साथ भी फाइनल मोड में है। यूरोपियन यूनियन के साथ फाइनल मोड में है। तो ट्रम्प को लगा था कि मेरे मार्केट के बिना भारत तबाह हो सकता है, तो भारत ने तमाम ऐसे रास्ते खोल दिए। कोई किसी के बिना तबाह नहीं होता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये भ्रम है कि उनके बिना दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया उनसे पहले भी थी और उनके बाद भी चलेगी, और भारत को लगता है कि हम हैं तो हम ही हैं। हमारे भारत अपने रास्ते खुद निकाल लेगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने वाली है, वो CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 2 शब्द हैं सर यहाँ पे समझने वाली चीज है। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और CEPA। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स का होता है, उसमें हम टैरिफ की ज्यादा बात करते हैं। जब CPA होता है, CEPA होता है यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब होता है, तो इसमें हम सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। यानी ये एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, ये लार्जर एस्पेक्ट होता है। इसमें दोनों देश एक दूसरे से सिर्फ टैरिफ की बात नहीं करते, मतलब टैरिफ नहीं होता, इसमें और भी चीज़ें होती हैं। गुड्स पर जो टैक्सेस लगते हैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं होती है, सिर्फ गुड्स के नहीं, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, एजुकेशन इंक्लूड होता है, हेल्थ केयर इंक्लूड होता है। तो इस पॉइंट तमाम एक बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे जो भी सारी चीजें आ सकती हैं उनकी एक बड़ा एस्पेक्ट CPA बन जाता है। खैर चलिए, क्योंकि हमने आज ज़्यादा ज्ञान दे दिया, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि हमने क्या पॉइंट्स मिस किए हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि आपके सजेशंस हमें सुधारने का मौका देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम लोग चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।